हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ब्रांड के बारे में जो हज़ारों ब्रांड के बीच में एक ऐसा ब्रांड है जो अपने बारे में बात करना चाहता है, जो अपने परफ्यूम्स के बारे में बात करना चाहता है, जो अपने क्राफ्ट के बारे में बात करना चाहता है। और जो परफ्यूम्स मैंने पहली बार जब उनके साइट पे देखे, आपको वहाँ पे ऐसा लगेगा कि सारे के सारे परफ्यूम्स 50 ml बॉटल के अंदर है, बट प्राइजेस के अंदर इतना फ़र्क क्यों है कि कोई परफ्यूम तो 1000 रुपये का है 999, और कोई परफ्यूम ऐसा है कि फिर 1500 का हो जाता है, फिर 2000 का हो जाता है, 1800 का हो जाता है, 2500 का हो जाता है, 4000 का हो जाता है। तो यूजुअली जब आप इंडियन परफ्यूम हाउसेस को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जो प्राइसेस हैं सबके यूजुअली सेम है, रिगार्डलेस ऑफ द ब्लेंड के ब्लेंड कैसा है। लाइक 50 ml का है तो 1500 में छुट्टी, 50 ml है तो 2000 में, 50 ml है तो 1000 में, ऐसे करके 700 में, 800 में, सारे परफ्यूम्स एक ही रेंज में। तो ये बहुत ज़्यादा देखा है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे क्या है, ऐसा क्यों है। ऐसा नहीं है कि एक लौता हाउस है जो ऐसा कर रहा है, बट इंडी नोयर हैज़ कॉट माई अटेंशन वे बैक। बहुत पहले मैंने इंडी नोयर का कमर्शियल देखने शुरू किए थे और क्यूरियोसिटी होती थी उनके नाम देखकर, उनका नोट स्ट्रक्चर देखकर। सबसे ज़्यादा नोट स्ट्रक्चर देख के ऐसा लगता था कि ये कुछ भी सिमिलर नहीं है, कुछ नया है, किसी भी सेंट प्रोफाइल से मैच नहीं हो रहा, कोई क्लोन नहीं लग रहा। तो बहुत क्यूरियोसिटी होती थी, बट प्राइजेस देख के पीछे हट जाता था कि यार 2500 का एक 50 ml, कोई 4000 का 50 ml, कोई 1800 का 50 ml है। लाइक यार पता नहीं यार, ले लिया, पसंद नहीं आया तो क्या होगा। बट क्यूरियोसिटी क्यों होती थी? क्यूरियोसिटी इसलिए होती थी क्योंकि नोट स्ट्रक्चर जो है वो किसी और परफ्यूम से नहीं मिल रहा। मैं फ्रेग्रेंटिका पे भी लेके गया इनको, नोट्स के हिसाब से देखना कोशिश की मैंने कि हाँ देखूँ यार कौन सा परफ्यूम निकल के आता है, कौन सा क्लोन है, बट इट फेल्ड, नहीं आया, कुछ भी बाहर नहीं आया। तो मैं सोचता था कि यार ओरिजिनल ब्लेंड है क्या। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि यार ट्राई करते हैं। और कुछ लोगों की भी डिमांड आई थी कि भाई इंडी नोयर का भी रिव्यू होना चाहिए, बिकॉज लोगों को दिखता है, सबके सब इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब इस्तेमाल करते हैं, एंड दीज एड्स जस्ट पॉप अप, दे जस्ट पॉप अप। जब भी आप ऐसी कैटेगरी को बार बार स्ट्रीम करते हैं तो ऐसे एड्स, ऐसे प्रोडक्ट के एड्स दिखते रहते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द हाउसेज जो मुझे काफ़ी टाइम से मेरे लिस्ट में था कि इसे एक बार एक्सप्लोर करना है। एंड वी हैव 3 परफ्यूम्स टुडे फ्रॉम इंडी नोयर जो हम आज रिव्यू करेंगे, अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल जो रॉ है, रियल है, वो बात करेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जहाँ पे आपको लगे कि अरे यार ये तो सबके सब अच्छे बता रहा है, ये बढ़िया बता रहा है, ऐसा नो, जो है वो है। ओके, सो 3 परफ्यूम्स, लेट्स गो। देयर फर्स्ट परफ्यूम इज़ वाइट ऊद, और वाइट ऊद का नाम आपने बहुत जगह सुना होगा, और ख़ासकर बेला वीटा ने तो इसको इतना प्रमोट किया है कि कोई लिमिट ही नहीं है। लाइक वाइट ऊद उनका प्रमोट किया भी है तो आई थिंक क्योंकि उनका बेस्ट सेलर है, दे हैव सोल्ड द मोस्ट बॉटल ऑफ दैट पर्टिकुलर परफ्यूम रादर देन एवरी अदर परफ्यूम। ये परफ्यूम उनका हिट रहा है, बट देयर इज अ कैच। द ओनर्स नेम इज ओमकार फ्रॉम इंडी नोयर। आई हैव हैड अ वर्ड विद हिम आफ्टर बाइंग दिम, बिकॉज ओमकार ऐसे हैं कि अगर आप उनसे कुछ परचेज करेंगे सो दे आस्क यू कि आपको परफ्यूम कैसा लगा, दे ट्राई टू गिव अ पर्सनल टच। ओके, व्हाट्सएप में आते हैं, आपसे पूछते हैं, आई हैव सीन इट। ओके, सो जब वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा लाइक भाई ये दिस इज़ वाइट ऊद, सो कुछ ऐसा ही होगा जैसा बेला वीटा का, व्हाट इज़ दिस। सो व्हाट ही टोल्ड मी वॉज वेरी वेरी सरप्राइजिंग एंड आई कुडंट बिलीव इट, बट देन हमारी बहुत बात हुई एंड देन आई रियलाइज कि ओके, दिस इज़ वेयर द रूट बिगिंस। ओमकार सेड दैट White Oud was originally his creation, और इंडी नोयर पता नहीं शायद 5-10 साल से ज़्यादा से मार्केट में है, but nobody knows about them because they do not promote themselves, they do not promote or give out their stuff to influencers इधर उधर जो कि उनके बारे में बात करें, because they trust their quality and this is not something coming out of sheer ego. I tried their blends and they're actually good. So ये उनका confidence था जिससे लगा कि हाँ उन्होंने अपने परफ्यूम्स पे काम किया है एंड दे वांटेड मी टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है। दे वाज लाइक कि आप रिव्यू करेंगे, आई एम लाइक येस आई एम अ रिव्यूअर, आई एम गोना डू अ रिव्यू। सो यू आर लाइक कि ठीक है, आप इसे अच्छे से टेस्ट कीजिए एंड आई एम डेफिनेटली वेटिंग फॉर दिस रिव्यू, बिकॉज दे वांटेड टू सी कि उन्होंने क्या किया है एंड क्या मैं उसे अप्रूव करता हूँ या नहीं, या फिर क्या मुझे वो पसंद आता है या नहीं। सो उनकी इस क्यूरियोसिटी को देख के मुझे लगा कि पता नहीं ऐसा क्या होने वाला है। सो आई ट्राइड दम एंड वाइट ऊद काफ़ी फेमस है, वही आपको एक गुलाब का सा। अब वाइट ऊद लोग सोचते हैं ऊद और वो वाइट हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। वाइट ऊद इज़ बेसिकली कि आपको एक वाइट मस्क जैसा कुछ, कि क्लीन सा मस्क, ओके,
और उसके साथ आपको हल्के फुल्के ऐसे एनिमलिक से एसेंस आएंगे जो आपको डार्क और इंटेंस ऊद जैसे नहीं लगेंगे, आपको लगेंगे ये तो अच्छे हैं, आई कैन वेयर देम, राइट। और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो आपको मिलेगा एक टर्किश रोज़ का, एक टर्किश रोज़, उसके साथ कुछ हल्के फुल्के वाइट फ्लोरल्स, ओके। और साथ के साथ आपको जो वाइट ऊद ये कह रहे हैं वो बेसिकली एक मस्की एलिमेंट है, एक स्वीट सा मस्की अंडरटोन है, जिसके साथ रोज़ को कंबाइन करके एक हल्की सी इलेक्ट्रॉनिक सी, एक खुशबूदार, बहुत ही माइल्ड सा, एक बिल्कुल जैसा गुलाबी रोज़ होता है, मगर गुलाबी रोज़ ऐसा रोज़ नहीं, वो होता है एक बहुत ही बेबी पिंक जैसा रोज़ जो होता है, ऐसा इमेजिन कीजिए आप, बेबी पिंक जैसा होता है रोज़, ऐसा रोज़ इमेजिन कीजिए। उसके साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक सी क्वालिटीज़ और साथ साथ कुछ वाइट फ्लोरल्स, हल्का सा एक पेपरी एलिमेंट, लाइक बहुत माइल्ड सा पेपरी एलिमेंट, और साथ में मस्क, लाइक वाइट क्लीन मस्क। सो दिस इज़ व्हाट वाइट ऊद इज़। अब वो जो कह रहे थे कि दिस इज़ व्हाट दे हैव क्रिएटेड ऑफ देयर ओन, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं। एक बार इसका एटमाइज़र टेस्ट कर लेते हैं। एटमाइज़र इज़ रियली गुड। जी हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ी सी डेप्थ मिलती है, यहाँ पे आपको बेला वीटा जैसा ऊद नहीं मिलता। वाइट ऊद जो कहते हैं बिल्कुल इन योर फेस, एक सेंट्रोफाइल आ गई और खेल खत्म, अब ऐसे ही चलेगा, नो, देयर आर कैरेक्टर्स। अब ये जो वाइट ऊद है, यहाँ स्टार्टिंग में आपको हल्का सा एक मिंटी एलिमेंट मिलता है, एक मस्क मिलता है, वाइट क्लीन मस्क, और पीछे पीछे हल्का हल्का एक रोज़ आता है, और एक सैंडलवुड का हल्का सा एक एसेंस मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है बट हल्का हल्का महसूस होता है। जब ये बाहर निकलता है परफ्यूम से, ये हवा में ऐसा घुलता है, ऐसा लगता है कि ये वाइट ऊद है जो कि आपने पहले स्मेल किया हुआ है, बट देयर आर ट्रांजिशंस, देयर आर लेयर्स जो धीरे धीरे आपके दिमाग में घुल रही हैं, ओके। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो ऊद बेला वीटा का है, वाइट ऊद, उससे लोग इतना ज़्यादा मतलब एक्सपोज हो चुके हैं, एग्जर्शन है उसका इतना लोगों के ऑल्फैक्टरी में, कि अब लोग उस डीएनए से बोर हो चुके हैं। और ये कुछ वैसा ही है बट विद मोर डेप्थ एंड मोर कैरेक्टर। तो जो भी लोग इसे स्मेल करेंगे वो ये कहेंगे अरे ये तो बेला वीटा का वाइट ऊद ही तो है और क्या है, बट आई एम टेलिंग यू क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। देयर इज़ अ ट्रांजिशन, देयर इज़ अ डेप्थ, देयर इज़ अ कैरेक्टर, वो आपको यहाँ महसूस होती है। सो अ मोर इवॉल्व्ड, मोर डेप्थ, मोर कैरेक्टर, दिस इज़ द काइंड ऑफ वाइट ऊद इंडी नोयर हैज़। और परफॉर्मेंस भी अच्छी है। हाँ, एक छोटी सी यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो है नोज़ ब्लाइंड। यहाँ थोड़ा नोज़ ब्लाइंड फैक्टर है कि आप बार बार स्निफ करेंगे तो थोड़ी देर बाद ऐसा लग सकता है कि यार खुशबू आनी बंद हो गई है, मगर वो रहती है। प्रोजेक्शन इसका बहुत अच्छा है। प्रोजेक्शन इसका इसलिए अच्छा है क्योंकि हवा में जो एक घुलता है लोगों तक पहुँचता है, और ऐसा पहुँचता है कि लोग मुड़ के बोलते हैं कि यार किसी ने एक रोज़ बेस्ड फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, बड़ा सुंदर सा मीठा सा रोज़ है। तो ये कुछ ऐसी प्रोजेक्शन इसकी 1 से 1.5 घंटे आपको मिलती है, और जो लॉन्जेविटी है इसकी 6 से 7 घंटे आपको अपने क्लोज पे मिलेगी। आपको महसूस होना बंद हो भी जाएगा, आपके आसपास लोगों को ये महसूस होता रहेगा। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ वाइट ऊद दैट इंडी नोयर हैज़ क्रिएटेड। सो दिस इज़ वाइट ऊद बाय इंडी नोयर। नेक्स्ट इज़ वाइट सैंडलवुड। अब यहाँ पे आप ये उम्मीद मत कीजिए कि एक सैंडलवुड फ्रेग्रेंस है। यस, ये एक सैंडलवुड फ्रेग्रेंस है, बट जो टिपिकल सैंडलवुड की खुशबू आपने आज तक स्मेल की है ये वैसी बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ बेसिकली द मोस्ट रॉ सैंडलवुड यू विल एवर स्मेल। यस, यहाँ पे सैंडलवुड की जो लकड़ी है उसकी महक आती है। एक सैंडलवुड आपने देखा होगा जैसे कि होली के टाइम पे गुलाल होता है, कलर्स होते हैं उनके अंदर, एक हल्के चंदन की खुशबू आती है, रोज़ के साथ आती है। या फिर आपने रोज़ और सैंडलवुड का ब्लेंड देखा है बहुत जगह पे, या फिर आपने कभी ब्लो द शैनल देखा है आपने, तो वहाँ पे कैसे सैंडलवुड का इस्तेमाल किया गया है सिट्रसी, फ्रेश और स्पाइसी नटमग के जैसे नोट के साथ। तो यहाँ वो नहीं है। यहाँ चंदन की जो लकड़ी होती है, अगर आप उसे उखाड़ दीजिए तो वो जो लकड़ी है वो वुडीनेस और चंदन की जो खुशबू है वो यहाँ आपको मिलती है। थोड़ा दूधिया टोन जो होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक टोन हो जाए, जो दूध का सा एक एसेंस आता है असली सैंडलवुड की लकड़ी में से, ये कुछ ऐसा है। सो ये एक ब्लाइंड बाय वर्दी परफ्यूम नहीं है, डू नॉट, क्योंकि आपको ये वो चंदन वाली वाइब नहीं देगा। ये आपको एक बहुत ही मैच्योर चंदन वाली वाइब देगा कि लकड़ी को तोड़ा और फिर स्मेल किया। हाँ, बट दूर से जो भी इसे स्मेल करेगा उससे सैंडलवुड की खुशबू आएगी, आपको नहीं आएगी। आपको एक बहुत ही रॉ और थोड़ी सी ऑर्गेनिक सी सैंडलवुड की खुशबू आएगी, मगर दूसरे इंसान को जैसी वो सैंडलवुड की खुशबू होती है बिल्कुल वैसी ही आएगी जैसी आपने चंदन का लेप होता है, चंदन का टीका होता है, और
ऐसी चीज़ें जो आपने प्रोडक्ट्स के अंदर चंदन की खुशबू देखी है वो दूर तक लोगों को आती है, जो दूर हैं आपसे। प्रोजेक्शन में चंदन की खुशबू आती है, प्रोजेक्शन में सैंडलवुड की खुशबू आती है, बट पास से ये चंदन की लकड़ी खुशबू आती है। सो अगेन वेरी गुड जॉब, बिकॉज एक्चुअली में इन लोगों ने सैंडलवुड को इसमें कैप्चर किया है, उसका जो रियल एसेंस है वो। प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी इसकी काफ़ी अच्छी है। ये जो परफॉर्मेंस है इसकी आपको कम से कम 7 से 8 घंटे आराम से मिलेगी अपने कपड़ों पे, और कम से कम 1 घंटे तक आपको इसका सेंट प्रोफाइल आपके आसपास लिंगर करेगा और लोगों को महसूस होगा कि आपने चंदन की कोई खुशबू लगाई है, एक हाई क्वालिटी चंदन की खुशबू। सो दिस इज़ वाइट सैंडलवुड बाय इंडी नोआर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दिस इज़ माई फेवरेट, दिस इज़ दार्जिलिंग मस्क एंड सिट्रस बाय इंडी नोआर। और ये सिर्फ मेरा फेवरेट नहीं होगा, ये जो भी इसे ट्राई करेगा सबका फेवरेट बन जाएगा। हाँ, इसके प्राइस से मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये 50 ml 2500 रुपये का है। हाँ, खुशबू की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं शायद प्राइस थोड़ा जस्टिफाइड लगे, बट मैं तो इसे स्मेल कर रहा हूँ, आप स्मेल नहीं कर रहे। आपको फिर भी दूर से लोग क्वांटिटी को पहले जज करते हैं प्राइस से, क्वालिटी को बाद में, जब तक चेक नहीं कर लेते। सो हाँ, आपके लिए मैं कह सकता हूँ कि आपको थोड़ा सा अजीब लगे। इसकी खुशबू बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में एक बहुत ही प्यारा गेंदे का नोट मिलता है, गेंदे का फूल, मैरीगोल्ड, और साथ में आपको मिलता है यहाँ जैस्मिन। आपको यहाँ पे कुछ लिली ऑफ द वैली या फिर लोटस जैसे कुछ वाटरी फ्लावर्स की एक खुशबू आती है। उसके साथ आपको यहाँ मिलता है एक टी का नोट, एक ग्रीन टी कह सकते हैं या फिर चाय पत्ती कह सकते हैं, उसका एक नोट यहाँ मिलता है आपको। तो जो नाम रखा है इसका दार्जिलिंग मस्क एंड सिट्रस, तो वो महसूस होता है। ओके, स्टार्टिंग में इसके कुछ सिट्रसेस भी आपको महसूस होते हैं, ऑल्दो आपको इतना प्रिसाइजली नहीं समझ में आएगा कि कौन सा सिट्रस है। इज़ इट लेमन, इज़ इट बर्गामोट, इज़ इट ऑरेंज, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बिकॉज जो यहाँ पे जैस्मिन का नोट है और जो यहाँ पे मैरीगोल्ड का नोट है, ये इतना ओवरटेक कर लेते हैं स्टार्टिंग फ्रेग्रेंस को कि ये फ्लोरल फ्रेग्रेंस बन जाती है बिल्कुल बिगिनिंग में, और बहुत खूबसूरत लगती है। ओके, उसके बाद जैसे जैसे ड्राई डाउन में जाता है, आपको यहाँ पे क्लीन सा मस्क मिलता है, जो कि बहुत ही एक ऑर्गेनिक से फील आपको देगा, जैसे आप किसी नदी के किनारे बैठे हुए हैं और वहाँ पे कुछ लिली ऑफ द वैली या लोटस ऐसे खिले हुए हैं, और साथ मतलब नदी के किनारे एक पूरा गुलदस्ता जहाँ पे लिली ऑफ द वैली भी है, लोटस भी है, और मैरीगोल्ड भी है, जैस्मिन भी है, कुछ ऐसा, और साथ साथ कुछ ग्रीन वाइब्स, एक चाय पत्ती का नोट, हल्का सा एक वाटरी नोट भी यहाँ पे है, बहुत माइल्ड सा, बट खुशबू बहुत प्यारी है। सेंट प्रोफाइल को अगर मैं कहूँ तो हाँ यार 2500 की लगती है। ओके, बट परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी से मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अभी जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर, आराम से टेम्परेचर जो है ये 38-37 डिग्रीज़ है, विद हैवी ह्यूमिडिटी, लाइक 70 to 80% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी है इस टाइम, खड़े खड़े पसीना आता रहता है। तो उसमें ये बेचारा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ये आपको आराम से 6 घंटे मैक्स 7 घंटे आपके क्लोज में महसूस होगा। थोड़ा सा अगर आप ओवर स्प्रे कर लेंगे तो 1 घंटा और पुश कर जाएगा, बट प्रोजेक्शन इसका अच्छा है। प्रोजेक्शन इसका 1 से 1.5 घंटे तक आपको अपने आसपास महसूस होता रहेगा, लोगों को आपके आसपास महसूस होता रहेगा कि आपने एक बहुत ही अच्छा फ्लोरल फ्रेग्रेंस लगाया हुआ है और यूनिक है। कुछ निशाने वू लॉन्ग चा जैसा एक DNA और उसके साथ कुछ छेड़छाड़ या फिर उससे कुछ मिलता जुलता है, ऑल्दो डायरेक्ट क्लोन नहीं है। दिस इज स्टिल यूनिक, बट आपको फिर भी ऐसे वाइब्स आएंगी कि वो लॉन्ग चा के जो टी का नोट है उसकी वजह से थोड़ी सी आपको यहाँ पे रेजोनेंस मिलती है, बट फिर भी मैं कहूँगा कि काफ़ी यूनिक DNA है और बहुत ही लवेबल DNA है। वुमेन्स कैन ऑल्सो पुल इट। वैसे तो ये सारे के सारे फ्रेग्रेंस वुमेन्स फ्रेंडली भी हैं। आई मीन ये टोटली यूनिसेक्स हैं, कुछ भी नया ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मर्दों के लिए ही है। नो, टोटली यूनिसेक्स है, आराम से पुल कर सकते हैं। एंड येस, स्टिल द प्राइस टैग इज समथिंग एल्स। आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट कि प्राइस टैग जो है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसके साथ सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बाकी तो आई थिंक 1500 और 1000 के आसपास है, तो वो ठीक है, बट दिस इज अ लिटिल एक्सपेंसिव। सो आई होप अगर ये 2000 का भी होता, 1800-2000 का, आई विल स्टिल से कि हाँ इट्स गुड, इट्स रियली गुड फॉर दैट मनी, बट 2500 थोड़ा सा a little bit skeptical हुआ है। So this is Darjeeling Musk and Citrus by Indy Noir. So these were the 3 fragrances from Indy Noir and I hope you like this review. Indy Noir का बहुत बड़ा कैटलॉग है और मैं जितना उसे देखता हूँ मुझे और ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि यार क्या क्या परफ्यूम्स हैं, मुझे ये भी ट्राई करना है, मुझे ये भी ट्राई करना है। एक वनीला वाइकिंग है, एक
फ्रेश डाइव है, ऐसे करके बहुत सारे परफ्यूम्स हैं उनके जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ। और अगर मुझे अच्छा रिस्पांस आया इस वीडियो पे तो मैं दोबारा से इनके और परफ्यूम्स लेके आऊँगा और यहाँ पे ज़रूर शोकेस करूँगा, उनके बारे में बात करेंगे। ऑल्दो फिर से मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा प्राइस को लेके मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। प्राइस अगर इनका होता 1500-2000 के बीच में अगर सारे परफ्यूम्स होते तो ठीक है, बट कहीं कहीं मुझे लगता है कि एक जगह पे परफ्यूमरी जस्टिफाई हो जाती है कि जब आप बहुत ही ज़्यादा एग्जॉटिक टाइप के, बहुत ही लिमिटेड टाइप के मटेरियल जब आप परफ्यूम में इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे अपने आप ही परफ्यूम की जो कॉस्टिंग है वो फ्लक्चुएट करती है। और ये यूनिवर्सली ज़ाहिर है, बहुत सारे परफ्यूम्स जिनके अंदर ओरिजिनल ऊद इस्तेमाल होता है वो महंगे होते हैं, ओरिजिनल मस्क इस्तेमाल होता है वो महंगे होते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स वहाँ पे नेचुरल्स की तरह जाते हैं किसी परफ्यूम के अंदर, वो ऑटोमेटिकली एक परफ्यूम का प्राइस एलिवेट कर देते हैं, और वो समझना बहुत ही नॉर्मल है। ऑल्दो बहुत सारे परफ्यूम्स ऐसे भी होते हैं जिनको बनाने में शायद इतना पैसा नहीं लगता जितना उसे बेचने में लगता है, जैसे कि यूजुअली डिज़ाइनर ब्रांड्स करते हैं, जैसे कि डियोर, जैसे कि लुई विटॉन और गुची। ये सब इनके फ्रेग्रेंसेस यूजुअली आप देखेंगे तो आउटसोर्स किए जाते हैं, ये लोग सिर्फ अपना लेबल लगाते हैं। एरमेस की तो पोल खुली चुकी है, ऐसे बहुत सारे हाउसेस हैं। सो ये सारी चीज़ें आई नो लोग बहुत ज़्यादा प्रोसेस करते हैं, समझते हैं, और तभी एक परफ्यूम को ख़रीदने के लिए उनका मन बनता है। मगर इंडिया के अंदर फिर भी मैं कहूँगा कि कुछ ऐसे हाउसेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्राफ्ट को लेकर लॉयल हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। आई थिंक इंडियन नोयर इज़ वन ऑफ दोज पीपल, क्योंकि ये अपना कुछ करना चाहते हैं, कुछ यूनिक करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते कि दूसरों का काम लेके अपना नाम चिपका दिया और हो गया काम। वो चीज़ होनी भी नहीं चाहिए। बट हाँ, अगर ऐसा कोई करता है तो उसमें पैसा लगता है, टाइम लगता है, तो कहीं ना कहीं प्राइस वहाँ जस्टिफाई हो जाता है। बट जिस टाइप के परफ्यूम्स मैं यहाँ रिव्यू करता हूँ, जैसी मेरी व्यूअरशिप है मेजॉरिटी, तो वो लोग सोचते हैं कि कुछ चीज़ बजट में आ जाए। बट मैं फिर भी कहूँगा कि जो प्राइस की यहाँ पे जो पूरी वैल्यू है वो मिलती है, क्योंकि परफ्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए काम किया गया है। यहाँ पे सिर्फ एक सेंट प्रोफाइल को पुश करने के लिए काम नहीं किया गया, यहाँ क्वालिटी मेंटेन की गई है। द क्वालिटी इज़ रियली गुड। ओके, सो प्राइस में कहूँगा मेरे लिए जस्टिफाइड है, और आपके लिए मैं शायद ये आप पे ही छोड़ता हूँ कि आपको लगता है कि इज़ इट रियली जस्टिफाइड और नॉट। बट प्लीज़ कंक्लूजन पे तब तक मत आइए जब तक आपने इन्हें ट्राई नहीं किया हो। ओके, सो आई होप लाइक दिस रिव्यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस सेंटिमेंट साइनिंग ऑफ।